नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लाखों रुपए का गबन किया और पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ महतारी चौक के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में प्रार्थी ज्ञान प्रकाश पांडे जमीन का सौदा करने और टोकन की राशि 36,50,000 रुपए गंगूराम यादव को देने आया था। प्रार्थी अपने मित्र नितिन सोनी को कार की चाबी देकर रजिस्ट्री कार्यालय गया। कुछ समय बाद नितिन सोनी ने प्रार्थी को फोन पर सूचना दी कि गाड़ी से रुपए चोरी हो गए हैं। प्रार्थी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रार्थी के मित्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो नितिन सोनी ने अपने एक और साथी तनवीर आलम के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूरी रकम बरामद कर ली है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसका, लेकिन शायद आर्थिक तंगी से परेशान होकर ही उसने ये कदम उठाया और एक कारण लालच हो सकता है कि अचानक से पैसे देख के उसके मन में लालच आया। दूसरा चीज़ जो जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया, मल्टी लेवल पार्किंग जो है महतारी चौक पर, तो वहाँ पे एंट्री और जो एंट्रेंस और एग्ज़िट का स्थान है वहाँ पर तो कैमरे हैं, बट अंदर में जो पार्किंग का लोकेशन है वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं। चूँकि अगर अंदर में कैमरे होते तो एक डर भी होता, तो शायद ये घटने को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। DRM कार्यालय रायपुर में आज रेलवे के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार और कार्य प्रगति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से रायपुर, महासमुंद और बस्तर के सांसद शामिल हुए। 2 घंटे चली इस बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों से सार्थक चर्चा हुई, जिसमें जल्द ही छत्तीसगढ़ के अमृत रेलवे स्टेशनों का कार्य पूरा करने पर सहमति बनी। अग्रवाल ने यह भी बताया कि रेलवे में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 50,000 करोड़ रुपए का कार्य प्रगति पर है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमने रेलवे की बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन सभी विषयों पर चर्चा की है। विशेष रूप से रायपुर अमृत रेलवे स्टेशन और दुर्ग रेलवे अमृत स्टेशन, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की है, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2027 दिसंबर तक दोनों रेलवे स्टेशन को हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ में रायपुर शहर में कचना में अंडरब्रिज बनाने के लिए ओवरब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो रहा है। साथ में जोरा में भी एक अंडरब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है और मंदिर रसौद में जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर में ओवरब्रिज बनाने के बारे में भी बातचीत हुई है। और जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वो भी सप्ताह में 3 दिन चलती है। वो राजधानी एक्सप्रेस को 7 दिन चलाने के लिए हमने कहा है कि रेलवे को आप प्रस्ताव भेजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस द्वारा छोटे छोटे मुद्दों पर प्रदर्शन करने को प्रासंगिक बने रहने के लिए करना बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मन से कट चुकी है और वो जीने की कोशिश कर रही है ताकि वो प्रासंगिक बनी रहे। देखिए, नीतिगत रूप से और जनता के मुद्दों कांग्रेस कट चुकी है। जो वो कर रही है छोटे छोटे मुद्दों पर, वो जीने की कोशिश कर रही, प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रही है। तो इससे ज्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, किसी परिवार की कोई संस्था है, उसको चर्चा में रखना है। हम जिंदा हैं ये बताना है, यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
राजधानी रायपुर में यातायात की गति अब किसी कछुए के समान से कम नहीं है। बढ़ती भीड़ और बढ़ती गाड़ियां तो इसका एक कारण है, मगर समुचित यातायात की व्यवस्था का अभाव भी एक कारण माना जा सकता है। यातायात को सुगम बनाने भले ही प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई करे, लेकिन ये कार्रवाई महज एक दिन की होती है, जिसका असर भी थोड़े दिन मात्र ही नजर आता है। फिर वही परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ती है। सबसे बुरा हाल लाखेनगर से रायपुरा रोड और पुरानी बस्ती तक की सड़क पर देखने को मिलता है, जहां गाड़ियां बिना एक्सीलेटर दिए ही चलानी पड़ती हैं। ऐसे में एम्बुलेंस या फिर यात्रा के लिए स्टेशन या एयरपोर्ट जाना हो तो भगवान ही मालिक होता है। ऐसा आमतौर पर हमेशा होता है। अब प्रशासन को बढ़ते शहर और यातायात के दबाव को लेकर कोई ठोस रणनीति बनाना अति आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा जलप्रपात कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही है और वहां गंदगी पैर पसार रही है। इसका जीता जागता उदाहरण वहां पहुंचने वाले सैलानी खुद बयां कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में सैलानियों ने गंदगी दिखाई और आक्रोश व्यक्त किया। बैज ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया और सैलानियों से माफी मांगी। उन्होंने सैलानियों को बताया कि पहले यहाँ सफाई व्यवस्था ग्राम पंचायत के हाथों में थी, लेकिन सत्ता के दबाव में ग्राम पंचायत को उससे अलग कर दिया गया, लिहाजा साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने नवांजोर विजन 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे संबंधित विभागों की योजनाएं, कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धि और अन्य जरूरी सूचनाएं मॉनिटरिंग पोर्टल में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी। आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने वाले माओवादियों से गहन पूछताछ के बाद कई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में गरियाबंद पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि मैनपुर थाने के बड़े गोबरा और सातमारी पहाड़ में ऑटोमेटिक हथियार डंप किए गए हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो मौके से डंप किए गए 2 SLR, 1 इंसास, 1 12 बोर की बंदूक और 32 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गरियाबंद के पुलिस कप्तान वेद सिरमौर ने बताया कि माओवादी अब पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं और कई खुलासे कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों के द्वारा जो उन निशानदेही पर कुछ जगह पे बड़े गोबरा के जंगल से चिन्हांकित स्थानों से 2 SLR, 1 इंसास, 1 12 बोर और कारतूस और अन्य सामग्रियां बरामद हुई है, जो लगातार हमारे यहाँ गरियाबंद जिले में जो नक्सल अभी सरेंडर किए हैं और लगातार सामग्रियां भी मिल रही है, तो हम उनसे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई भी और अन्य सामग्री प्राप्त होने पर आपको पृथक से सूचना दी जाएगी। लंबे समय से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीएड और डीएड के छात्र छात्राओं ने आज फिर रैली निकाली और मंत्रालय में शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें पुलिस बल का सामना करना पड़ा और बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान कई छात्र छात्राएं भूखे प्यासे हालत में थे, जिसकी वजह से वे बेहोश होते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने सरकार से सुशासन का परिचय देने के नारे लगाए और नियुक्ति की मांग की। बस्तर के सुकमा जिले में एक बार फिर माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों के दबाव में और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक महिला माओवादी समेत 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। सुरक्षा बलों के लगातार सफल ऑपरेशन, सुरक्षा कैंपों की स्थापना और विकास कार्यों की बढ़ती पहुंच से माओवादी संगठन कमजोर पड़ रहा है। जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं 1 महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पेद्दा, बुड़कल, आगपीसी, वेडमा आगपीसी, मोगपल्ली, गोंडेगास, गोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल CRPF
के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं और साथ में हमारी जो पूना मार्ग आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।